हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपके प्यारे दोस्त शिव कुमार। और दोस्तों आज फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ। बात चल रही थी हमारी अक्षांश रेखाओं की, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देर ना करते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अक्षांश रेखाओं में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखो ये सारी चीज़ें अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आगे आने वाली हैं। मैं अभी आपको केवल जानकारी के लिए इनको थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से गुजर रही है ये 0 डिग्री अक्षांश की रेखा। अब ये तो आपको पता चल गया है कि ये जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है भाई, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जो आपको समझनी है। अब जैसे हाँ चलिए, एक 0 डिग्री ये खींच देते हैं। ये कैसी है? ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री की। देखो, जो पृथ्वी के बिल्कुल समांतर है भूमध्य रेखा के, और पृथ्वी पर हम कह सकते हैं कि क्षैतिज रूप से खिंची हुई हैं वो अक्षांश है, और जो लंबवत खिंची हुई हैं इस प्रकार से वो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री है, अब देखो इधर का जो एरिया, जैसे ये इधर का एरिया, सारा एरिया ये वाला उत्तर था, है ना, इधर का दक्षिण था। अब ऐसे ही इधर का एरिया कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध बन जाएगा। ये वाला पूरा मैं लाइन खींच देता हूँ, देखो ये, और ये इधर का जो एरिया बनेगा ये वाला सारा, ये बनेगा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो 4 भाग बन जाते हैं। ये वाला जो हो गया, देखो ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। तो ये क्या बन जाएगा? उत्तर और पूर्व। क्या बनेगा भैया? ये उत्तर पूर्व। चौथा भाग ये बनेगा, देखो ये पूर्व तो इधर है और ये दक्षिण, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो इसको या तो दक्षिण पश्चिम बोल दो, चाहे दक्षिण पश्चिम बोल दो। और ये वाला भाग उत्तर और पश्चिम बन जाएगा। तो ये आपको समझ में रखना है, ठीक है। दूसरी एक बात और, ये मैं बना रहा हूं पृथ्वी। देखो फिर से मैंने फिर से पृथ्वी बनाई है, और ये 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है। मैं आपके सामने भारत का विस्तार लिखता हूं, भारत के अक्षांशों का विस्तार और देशांतर आता है ना, कि ये भारत का किन अक्षांशों से और किन देशांतरों के बीच में है। तो 1 मिनट बस। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। और देशांतर जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है भाई। और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो भाई अब ये देखो, ये मैंने देशांतर रेखा खींच दी है 0 डिग्री वाली। कोई यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ क्या कह रहा है? 8 डिग्री हैं, लेकिन कौन से हैं? उत्तरी अक्षांश। क्योंकि तुम्हें ध्यान ये भी रखना है कि भैया 8 डिग्री तो ऊपर भी पड़ेगा, 8 डिग्री नीचे भी पड़ेगा, 10 ऊपर भी है, 10 नीचे भी, 20 ऊपर 20 नीचे भी, क्योंकि 90 तक है ये गिनती। 90 तक यहाँ से भी जाएंगे, 90 तक इधर को भी आएंगे, तो ये याद रखना। लेकिन इसमें उत्तरी अक्षांश जो बोला, तो यहाँ पे जैसे ये 0 है, तो 10 से थोड़ा पहले यहाँ पे ये 8 डिग्री मान लो हम, और इसके साथ का 4 डिग्री और हो जाएगा, बहुत छोटा सा अंतर आएगा। तो ये जो भारत का सिरा है, ये नीचे वाला सिरा है जो ऐसे बनता है, और ऊपर वाला जो सिरा इस प्रकार से बनता है वो, तो ये वाला सिरा जो है ये हमारा 37 डिग्री है, 37 डिग्री 6 मिनट। तभी तो कर्क रेखा बीचों बीच से जाती है 23 वाली। कुछ आया समझ में? नहीं। तभी तो भैया कर्क रेखा नॉर्थ जो है ये 23.5 डिग्री बीचों बीच से जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, आगे कह रहा है 68 डिग्री। अब देखो ध्यान तो ये भी था
कि 8 डिग्री ये वाला 8 डिग्री 4 मिनट है मान लीजिए, तो भारत जरूरी है यहीं पे हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन उसमें देखो उन्होंने कहा है 68 डिग्री 7 मिनट। तो 68 डिग्री ये तो 0 डिग्री है, और इधर पूर्व अक्षांश है, सॉरी इधर ये पूर्वी गोलार्ध है, ये वाला जो मैंने ऊपर बताया था ये वाला पूर्वी है। तो भैया जब इसमें पूर्वी लग रहा है तो भारत इधर तो होने का ही नहीं है, ये इधर तो पश्चिम है ना, तो इधर की तो सारे की बात ही खत्म होगी। ऐसी उसकी दक्षिण की बात खत्म हो गई थी, क्योंकि उसमें उत्तरी लग रहा था, तो उत्तर इधर है, पूर्व इधर है, पूर्वी लग रहा है, तो यहाँ पे ये है। अब जैसे ये 0 डिग्री है तो ऐसी 10 आएगा, 20, 30, यहाँ पे 180 होते हैं इधर, ये देशांतर 180 इधर होते हैं, 180 इधर होते हैं, 360 देशांतर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 68 डिग्री है, तो ये वाला जो इधर जो टच होगा ये 68 डिग्री है, और जो लास्ट में जो इधर को निकला हुआ है इस तरीके से भारत का एक, वो नागालैंड या मणिपुर वाला या अरुणाचल प्रदेश वाला, वो है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। देखो भाई नक्शा अक्शा तो बस ऐसे ही बनता है। चलो उल्टा सीधा बना देते हैं अब तो। ये बनाया मैंने, है ना। तो मैंने क्या कहा, जो अक्षांश है, तो ये एक अक्षांश है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और जो ऊपर सबसे ऊपर जो अक्षांश होगा ये वाला ज़्यादा ऊंचा है, ये यहाँ पे ये वाला, तो ये है भैया 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांश। ऐसे ही जो इधर सबसे इधर बाहर निकला हुआ है ये, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और जो सबसे इधर आउट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। मेरा कहने का मतलब ये है, ये देशांतर हैं, ये वाले देशांतर हैं, ये वाले अक्षांश हैं। ये जो भारत का लास्ट बिंदु है, केप कोमोरिन बोलते हैं इसे, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है। और ध्यान ये भी देना है आपको, इधर क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। तो अंडमान 2 पार्टों में बटा हुआ है, ये वाला तो है अंडमान, इसके भी द्वीप हैं, जब हम भारत का अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और ये जो है ये निकोबार है, ठीक है। तो अंडमान के और निकोबार के बीच में जो गुजरता है बीचों बीच से, उसका भी एक, ये सबसे लास्ट में जो पॉइंट है यहाँ से भी एक अक्षांश गुजरता है, उसका नाम है 6 डिग्री 45 या 45 मिनट, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अक्षांश वाला जो है ये अंडमान निकोबार से जो गुजरता है, वो गुजरता है यहाँ से, बीचों बीच से गुजरता है एक अक्षांश, उसका नाम है शायद 10 डिग्री। 1 मिनट अभी बता देता हूँ। हाँ भैया 10 डिग्री ही सही है, ठीक है। तो अंडमान, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में से कौन सा अक्षांश गुजरता है, ठीक है। तो ये 10 डिग्री है, और यहाँ पे, यहाँ से इधर देखो ये इंडोनेशिया शुरू हो जाता है नीचे को, ठीक है। आप लोगों को दिखाएं, ये एक और अक्षांश गुजर रहा है, और इसके इधर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का जावा सुमात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, भूमध्य रेखा हो सकती है, ठीक है। हाँ भूमध्य रेखा ही है ग्रेट चैनल का मतलब। और इधर देखो अपना ये लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के नीचे एक मिनिकोय है, मिनिकोय द्वीप, ये भी द्वीप है। तो और यहाँ पे भी एक अक्षांश गुजर रहा है, ये गुजर रहा है 8 डिग्री, और ये इसके नीचे है मालदीव। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि मिनिकोय और मालदीव के बीच से कौन सा अक्षांश होकर गुजरता है, तो 8 डिग्री वाला। तो इस तरीके के तमाम अक्षांशों पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। अक्षांश केवल हमें देशों के लिए ही तो याद करने हैं, अक्षांशों से हमें देशों का तो पता चलता ही है कौन सा देश कहाँ है, साथ ही साथ इस तरीके से भी अक्षांशों का उपयोग है, अक्षांश और देशांतरों का। और इनका उपयोग ये भी है, देखो ऐसा जैसे एयरप्लेन उड़ते हैं, तो एयरप्लेन जो है बच्चों वहाँ पे तो वो है नहीं, बोर्ड लग नहीं रहा कि भाई ये वाला रास्ता मुरादाबाद को जा रहा है या ये वाला गाजियाबाद को जा रहा है ना।
ये दिल्ली को जा रहा है, ये लखनऊ को जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो ध्यान ये देना है आपको, वहां पर कुछ नहीं है। फिर वो हवाई जहाज कैसे चलते हैं, वो क्यों नहीं टकराते आपस में और अपने गंतव्यों पे कैसे पहुंचते हैं, तो वो इन्हीं लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या बात करेंगे हम, अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, देशांतर रेखाएं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ये हमारी पृथ्वी, इसके बीचों बीच से गुजर रही है 0 डिग्री अक्षांश, देशांतर, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। अब हमें ध्यान ये देना, आपने खरबूजा देखा होगा, तो खरबूजे में से बहुत सारी लकीरें एक स्थान से निकलती हैं, सेंटर से, यहाँ बीचों बीच से निकलती हैं और दूसरी ओर जाकर के मिलती हैं। सेम देशांतर रेखाएं भी हैं, ये एक ही बिंदु से सारी रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात। तो ये भैया, ये जो निकल रही हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं हमारी। आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव, है ना, क्या क्या लिख सकते हो पॉइंट में, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव कौन सा, ये वाला, दक्षिणी ध्रुव कौन सा, ये वाला। दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लंबवत रेखाएं, लंबवत मैं इसलिए बोल रहा हूं, तो ये ऐसे हैं, है ना, लंबवत रेखाएं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपके। और क्या ध्यान रखना, ये जो 0 डिग्री है, इससे 180 रेखाएं इधर हैं और 180 ही रेखाएं इधर हैं, मतलब 180 देशांतर पूर्वी गोलार्ध में है, 180 देशांतर पश्चिमी गोलार्ध में है। तो कितने हो गए देशांतरों की संख्या, 360। और ये भी क्वेश्चन आता है कि 360 जो है, ठीक है, देशांतरों की संख्या कितनी है। तो ये आपकी समझ में आया दोस्तों। आगे आप एक चीज और देखो ध्यान से, यहां पे दूरी ज्यादा है और जैसे जैसे ये अक्षांश इधर को जा रही है, देशांतर इधर को जा रही है, ये दूरी कम होती है। यहाँ पे तो बहुत थोड़ी है, यहाँ पे कुछ और ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही सेम इधर है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, ठीक है। एवं ध्रुवों की ओर जाने पर यह घटती जाती है। समझ में आ गई बात, घटती जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमने बनाई पृथ्वी और ये है हमारा 0 डिग्री देशांतर। मैंने बताया आपको इधर 180 रेखाएं और इधर भी 180 रेखाएं, टोटल देशांतर हो गए 360। अब बात करते हैं इसकी। दोस्तों यह भी हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से ही होकर के गुजर रहा है और जहाँ से ये गुजर रहा है तो हमारी जो पृथ्वी का टाइम है वो इसी से लिया गया है। जो हम घड़ी में टाइम देखते हैं ना, वो इसी रेखा से लिया गया है और इसी रेखा से विद्वानों ने इसीलिए लिया है ताकि जो अंतर रहेगा समय का वो दोनों ओर बराबर रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से गुजर रही किसी देशांतर से हम लेते समय
तो फिर इधर का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता इस तरफ का। अब यहाँ बीचों बीच से लिया तो ना इधर ज़्यादा ना इधर ज़्यादा। तो ये रेखा ग्रीनविच से होके गुजरती है, ग्रीनविच। और ग्रीनविच दोस्तों लंदन में एक स्थान है, और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में, ये याद रखना। इंग्लैंड की राजधानी ही लंदन है। तो ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, इसलिए जो पूरे विश्व का समय है, मैं विश्व का बोल रहा हूँ, विश्व का समय, इंग्लैंड का तो यहाँ से ही है, वैश्विक समय वो इसी लंदन के ग्रीनविच से होकर के लिया गया है। क्योंकि जो 0 डिग्री यामोत्तर देशांतर रेखा है वो ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। इस पॉइंट लाइन को लिख लेना, मैं बोल देता हूँ आपको। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच ब्रैकेट में लंदन से होकर के गुजरती है, इसीलिए पूरे विश्व का समय इस रेखा से लिया गया है। यह पृथ्वी के बीचों बीच है, ठीक है। जैसे यहाँ भारत है, तो भारत से एक रेखा, मैंने इधर भारत का मैप बनाया था, तो भारत से एक रेखा होकर के गुजर रही है ऐसे, उसका नाम है 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर बोलेंगे, ईस्ट लगा देना, ईस्ट माने पूर्व, पूर्वी देशांतर। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं वो राज्य भी आपको लिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा। और ये उत्तर प्रदेश में है एक जगह प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कह देते हैं। प्रयागराज में एक जगह है नैनी, वहां से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो अब ये भी भारत के बीचों बीच है, यहां से इधर की दूरी लगाएंगे यहां तक, और यहां से इधर की दूरी लगाएंगे यहां तक, इसीलिए अपना समय इस रेखा से लिया गया है। ये बीचों बीच से होकर के गुजर रही है, तो ये भी आप याद रखना, भारत की मानक समय रेखा है ना। एक चीज और, जो ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं, जैसे ये, तो मैंने कितना बताया, 180 इधर है ना, 180 इधर है, 180 इधर है, तो कितनी होगी? 360। और पृथ्वी चक्कर जो लगाती है 24 घंटे में लगाती है लगभग, थोड़ा बहुत अंतर है। इसका मतलब पूरी पृथ्वी घूम रही है 24 घंटे में, मतलब 360 देशांतर घूम रही है 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना घूमी? 360/24, भाग दे दो, है ना। 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने देशांतर पार किए उसने? काटो, कितने से? 6 × 36, 6 × 24 और 4 से 15, तो 1 घंटे में 15 देशांतर घूम जाती है वो। हमारी जो धरती है 15 देशांतरों को पार कर लेती है, यानी कि 60 मिनट में, भाई 1 घंटे को 60 मिनट भी तो बोल सकते हो, 15 देशांतर, या ऐसे भी कह सकते हो आप, 15 देशांतर व्यतीत करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। तो एक देशांतर का समय निकालो, तो 15 से भाग दे दो 60 को, 15 चौका 60, 4 मिनट। ये क्वेश्चन आता है भैया कि एक देशांतर की दूरी तय करने में हमारी पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय। अरे तभी तो जब 360 घूमेगी और 4 मिनट एक देशांतर को लग रहा है, तो कितना हो जाएगा? 400, 4 × 24 हासिल 2, 4 × 12 = 14, 1440 मिनट। और इसे घंटे बनाएंगे तो 60 से भाग दे दो, तो बन जाएगा 24 घंटे। 6 दूनी 12, 2 बचे 6 × 24, 24 घंटे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे, ये इतनी सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने केवल आपको समझाया है कि एक देशांतर को पार करने में, है ना, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब देखो विश्व का समय 0 डिग्री देशांतर से लिया गया, इस वाली से, हैं, समझो। और अपने भारत का समय कोई 82 डिग्री से गुजर रही है, 82.5 से, उससे लिया गया है, यानी कि
82.5 भी बोल सकते हैं 82.5 को। तो कितना डिफरेंस आया यहाँ से यहाँ तक? तो इतना ही आया भाई, दोनों का अंतर करेंगे तो यही तो आएगा। जब एक देशांतर को 4 मिनट का समय लगता है तो 82.5 को 4 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, कितना आया 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ये मिनट आए 330 मिनट। अब 330 मिनट के घंटे बनाने तो 60 से भाग दो, कट गया। फिर देखो 3 से काटो, 3 गना 3, 3 गना 3, 3 दूनी 6, यानी कि 11/2, यानी कि जब 11 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 5.5, यानी कि 5.5 घंटे। इसका मतलब ये है 5.5 घंटे आएगा। ये 11/2, देखो फिर से देख लो, ये 330 मिनट आए भाई। ये 0 डिग्री से लिया गया है ना, देखो फिर से देखो, फिर से यहाँ पे देखो, ये 0 डिग्री है। अब सूरज यहाँ है और इसे अभी कहाँ पहुँचना है 82 पे, 82.5 पे, 82, 82.5 हैं। अब मैंने अभी बताया कि एक देशांतर को 4 मिनट में, 4 मिनट का समय, 2 देशांतर को 8 मिनट का समय, 3 देशांतर को 12। अब भैया 82 तक लगाना है तो सीधी 4 से गुणा इसी ना कर दो। तो 4 से गुणा जब करी, 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 0 1, 4 दूनी 8, नहीं सॉरी 4 अट्ठे 32 और 1 33। पॉइंट एक के बाद था, एक के बाद पॉइंट लगा दो तो 330 आ गया। ये 330 मिनट हैं। अब मिनट में होते हैं 60 मिनट, तो 60 से भाग दे दो, क्या बन जाएंगे अब ये घंटे बन गए। और इसे 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 का ना 3, 3 का 3, तो क्या आया बताओ 11/2। और जब 2 किसी भी संख्या को आधा कर देता है, जैसे 2 10 जो है 2 को भाग देगा तो 5 आएगा। ऐसे ही जब 2 11 को भाग देगा तो 11 का आधा क्या हो जाएगा 5.5 घंटे आ गया। तो क्वेश्चन ये आता है, समझने वाली बात ये है, मेन चीज क्वेश्चन ये आता है कि भारत का जो समय है वो हमारा मानक समय रेखा जो है 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है उससे कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है 5.5 घंटे। समझ में आया नहीं? तो ये आपको याद रखना है कि 1 मिनट में 4 मिनट का, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। उसके आधार पर किसी भी, वो क्वेश्चन भी दे देता है बना के कि किसी देश से ये देशांतर रेखा है और ये उसका ये भाग है और वहाँ से जो है देशांतर रेखा ये वाली गुजर रही है, तो उसका बताओ मानक समय कितना होगा। जैसे ये भारत का दे दिया 82, किसी और देश का दे देगा कि 90 है, बताओ कितना आगे होगा। तो 4 से गुणा करके मिनट बन जाएंगे वो, फिर उसके जो है घंटे बना लो, पता चल जाएगा। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है, 4 मिनट का समय और भारत का मानक समय जो है इतना आगे है। ठीक है, आगे क्या है? आगे 1-2 चीजें और हैं बस। एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखो भाई, मैं ऐसे हर बार पृथ्वी का चित्र बना रहा हूं और ये बता रहा हूं तुम्हें, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यहां से इधर होते होते ये 180, ये वाली जो रेखा आती है ना, ये भी एक रेखा ही है, इसका मान है 180। और रियलिटी में जो ये रेखा है और ये रेखा है वो भी 180 है और दोनों एक ही हैं। चूंकि हम पृथ्वी पर बना रहे हैं इसलिए तुम्हें लग रहा है कि ये अलग अलग है, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस रेखा को हमें समझना है। हम यात्रा कर रहे हैं, ये इधर का पश्चिमी भाग है, ये इधर का पूर्वी भाग है। जब हम इसको इधर से क्रॉस करके पूरब में आते हैं तो एक दिन बढ़ जाएगा, ऐसे समझ लो। ये है 180 डिग्री देशांतर। जब इसको इधर पश्चिम और इधर पूर्व, जब पश्चिम से पूर्व में आएंगे, मान लीजिए इधर 3 तारीख है
तो इधर क्या तारीख मिलेगी आपको जब इसे पार कर दोगे? 2 तारीख। एक दिन बढ़ जाएगा, घटा थोड़ा ही रहा है, ये बढ़ा है, बढ़ जाएगा। और यदि इधर से आप यात्रा करते हुए जा रहे हैं, अगर आप 2 तारीख है इधर, तो इधर आपको कौन सी मिलेगी? 3 तारीख। तो आपका दिन घट जाएगा। अरे दिन कम हो गया ना, पहले 2 तारीख थी, अब 3 हो गई। तो ये याद रखना है, ये पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन जुड़ जाएगा, है ना। इधर को आया, हाँ इसको थोड़ा भाई सॉरी फिर से देखो, मैंने क्या बताया, ये हमारी 180 डिग्री देशांतर है। अब इसको क्रॉस करते हैं, पश्चिम से क्रॉस करते हैं तो एक दिन घट जाएगा, एक दिन घट जाएगा बिल्कुल। इधर 3 तारीख है, इधर क्या मिली आपको? 2 तारीख, घट गया नहीं थी। और जब इधर क्रॉस करेंगे यहाँ पे घटेगा, बढ़ना ही घटेगा, घट जाएगा। फिर से देख लेना वीडियो। और जब इधर से जा रहे हैं 2 तारीख से, तो इधर क्या मिली? 3 तारीख। और जब हम पश्चिम में पहुंचे तो एक दिन जुड़ गया हमारी डेट में, 2 थी तो 3 तारीख मिली हमें, तो ये जुड़ गया, है ना। यहाँ पे दिन बढ़ गया, 3 तारीख मिल रही है तो दिन बढ़ा है ना, एक एक्स्ट्रा दिन हो गया। बोलने में थोड़ा फर्क है, थ्योरी वही है। इधर जा रहे हैं, 3 तारीख थी, 2 तारीख मिली, एक दिन घटा। इधर जा रहे हैं पूरब से पश्चिम में, इधर 2 तारीख है, 3 तारीख मिली, एक दिन बढ़ गया। तो ये याद रखेंगे आप, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और एक चीज और, जो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है भाई, तो ये बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये 3 जगह से मोड़ी गई है। कहाँ कहाँ से? देखो इधर है रूस का साइबेरिया, और इधर है अलास्का, अमेरिका का, ठीक है। तो जैसे ये रेखा आ रही है तो इसको बचाने के लिए ये ऐसे मोड़ी गई है। और यहाँ पे जो सागर है, उस सागर का नाम है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, किस सागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है? तो याद रखेंगे बेरिंग सागर में। फिर यहाँ से ये ऐसे होती है, फिर सीधी चलती है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे फिजी द्वीप, इधर समोआ है, समोआ एक देश है, इधर फिजी द्वीप, फिजी द्वीप, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर मोड़ी गई है इनको बचाते हुए, और यहाँ से फिर सीधी हो गई है, और फिर ये नीचे होके फिर सीधी हो गई है। तो ये जो फिजी द्वीप है, इसी फिजी द्वीप की साइड में तो है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे है ये न्यूजीलैंड, ठीक है। मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो ये साइबेरिया और ये अलास्का, इधर को ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। तो ये रेखा यहाँ मोड़ी गई है बेरिंग सागर में, ये लिख रहा है। फिर सीधी आ गई है, ये हवाई द्वीप पड़ा है, ये भी अमेरिका की है। और यहाँ देखो ये आया समोआ, ध्यान से देखो समोआ, और ये फिजी द्वीप, तो फिजी द्वीप में मोड़ी गई है, फिर ये सीधी चली गई है। तो ये आप ध्यान देंगे। देशांतर टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, देशांतर टॉपिक। इसमें समय जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, अक्षांश, देशांतर, इनकी संख्या, इनकी विशेषताएं, सारी सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहनत से पढ़ते रहें। धन्यवाद।